हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाउन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट हो गए, मटेरियल हो गए, कंपाउंड हो गए, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं। अगर आपको पता है तो बेहतर है, और नहीं पता है तो वीडियो में जुड़े रहें, और पता है तो कुछ शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। पैसा बांटोगे तो कम हो जाएगा, थोड़ा सा बांटो और इजाफा करो और थोड़ा सा नेकी कमाओ। खैर मसला ये, अगर आपको पता है तो ये बताइए, जो हेयर है, बाल है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? स्टार्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? शुगर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? इंडिया कौन सा नाउन है बेसिकली? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना है, आप जाकर बिल्कुल से बता सकते हैं। और अमेरिका कौन सा नाउन है, या यूँ हमने कहते हैं सिटी, तो कौन सा नाउन है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन जाओ, नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें। अब इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नाउन बेसिकली बाबू आपका क्या होता है, तो नाउन कुछ नहीं होता है। हाँ तो बताओ तो क्या करो जब नए हुए थे तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जितनी चीज़ें आंखों से दिखती हैं सब क्या है, नाउन है। अब आंखों से अगर क्लास में आप बैठे तो क्या दिख रहा है? आपके पास पेन है, बुक है, कॉपी है, बैग है, पेंसिल है, फ्रेंड्स है, सीट है, टेबल है, चेयर है, पेन है, मार्कर है, बोर्ड है, सीलिंग है, फैन है, डोर है, फ्लोर्स है, चारों स्टार्स हैं, इंडिया, सारी चीज़ें आपकी क्या है, नाउन है। आप जेंडर आपका बॉय है, नाउन है। आपका जो भी नाम है नाउन है। आपकी पापा का नाम है, आपके भाई का नाम, दुश्मन का नाम, पड़ोसी का नाम, देश का नाम, गांव का नाम, सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। अब इसके सेंटेंस, जैसे आपने कहा आप स्टूडेंट हैं, नाउन है। आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, नाउन है। आपने कहा आप महुआ रहते हो, क्या है, नाउन है। आपने कहा आप इंडिया में रहते हो, नाउन है। आपने कहा बलरामपुर में रहते हो, नाउन है। आपने कहा उत्तर प्रदेश में रहते हो, नाउन है। आपने कहा आप खाना खाते हो, नाउन है। आपने कहा आप जहर खाते हो, जहर भी खाते हो क्या? नहीं खाते हो, तो जहर भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो जितनी चीज़ों का देखिए, जितनी भी चीज़ें दुनिया में आई हैं, अल्लाह ने, ईश्वर ने उनका नाम दिया है, बस वही चीज़ें क्या है, नाउन है। और आसानी से समझने के लिए वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। तो द थिंग्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम अवर आइज एंड थिंक फ्रॉम एंड सेंस फ्रॉम अवर सेंस ऑर्गन, कि जितनी भी चीजें हमने अपनी आंखों से हमको दिखाई देती है सब क्या है, नाउन है। इसके अलावा अब देखते समय बाबू, जैसे प्रेजेंट टाइम में अपने घर में बैठे हो तो कहीं ना कहीं बैठे होगे, कुर्सी है, सामने एक दीवार दिख रही होगी, दीवार का कुछ कलर होगा, ऊपर देखो पंखा लगा है, हाथ में देखो मोबाइल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, बेसिकली नाउन है। अब जैसे आपने कहा कि आप इतर लगा लिया कोई, अब इतर तो दिख नहीं रहा लेकिन उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं, नाउन है। आपने कहा आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, अब कितना करते हो पता है, तो वो लव भी बेसिकली आपका क्या है बाबू, नाउन है। ठीक है, या हमने अगर यूं कह दिया, ठीक है, कि मुझे जो जलेबी खाया मैंने, जलेबी क्या होता है, अच्छा जलेबी, तो जलेबी बाबू जो खाया तो उसका जायका कैसा था, मीठा था, उसकी मिठास भी क्या है, नाउन है। आपने कहा कि बहुत गर्मी लग रही है, तो उसकी गमरी भी क्या है, गमरी क्या होता है, अच्छा गर्मी होता है, तो गर्मी बेसिकली बाबू क्या है, नाउन है। आपने कहा कि ठीक है कि खुशबू आ रही है किसी चीज की, वो भी क्या है, नाउन है। तो इस आंखों से जितना देखते हैं वो नाउन, कानों से जितना सुनते हैं वो नाउन, इस जुबान से जितना जहर उगलता है क्या, अच्छा किसी ने सच कहा था कि सबकी जो जानवर की जो जहर होती है वो दांतों में होती है और इंसान की जहर उसके बातों में होती है। तो पता नहीं, वैसे मैं जहर नहीं उगलता, मैं बहुत मीठा बोलता हूँ, ठीक है, खैर वो अलग मसला है, वो मेरे अपने चीज़ें हैं। खैर मसला ये बाबू कि जुबान से जितनी चीज़ें आप बोलते हैं, जिस चीज़ का जायका लेते हैं, स्किन से जितना महसूस करते हैं, सारी चीज़ें आपकी नाउन है। अब इसमें बेसिकली बाबू अगर देखें तो द थिंग्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम आवर आइज एंड फेल्ट फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स, यानी ऐसी जितनी चीज़ें जिसको हम आंखों से देखते हैं या पांचों सेंस ऑर्गन से। अब पांचों सेंस ऑर्गन क्या है, पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ, नहीं पता है तो चुपचाप से बैठे रहे, मैं भी बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये 3-4 की चीज़ है। ठीक है, बुक है, टेबल है, फैन है, पेन है, कॉपी है, राम है, मदर है, स्टूडेंट है, टीचर है, बॉय है, गर्ल है, सारी चीजें बाबू क्या है, नाउन है। नाउन के कुछ टाइप्स बताए गए हैं, बेसिक टाइप्स आपकी बाबू प्रॉपर नाउन, किसी भी जगह का जो निश्चित नाम होता है वही क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मैंने कहा कि आई वेंट टू अ सिटी, मैं एक शहर गया, तो शहर क्या है भाई, देखिए लखनऊ भी शहर है, दिल्ली भी शहर है, मुंबई भी, जापान भी, लंदन भी, फिलिस्तीन भी, पेरिस भी, महुआ भी, तो ये बेसिकली आपका क्या है कि शहर बेसिकली जो है हर किसी के साथ लग सकता है, तो शहर क्या है, कॉमन है। मैंने कह दिया मैं लखनऊ गया था, तो लखनऊ क्या है, प्रॉपर है। और जैसे मैं यहाँ महुआ में हूँ तो महुआ को मैं लखनऊ कह नहीं सकता, लेकिन लखनऊ को मैं लखनऊ कह सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कह दिया ये वॉच है, अब आप भी अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो भी वॉच है, तो वॉच क्या है, कॉमन है। ठीक है, मैंने कहा मैं बॉय हूँ, तो आप भी तो बॉय हैं, तो कॉमन है। लेकिन जो कुछ भी मेरा नाम है, चंगू मंगू गोलू मोलू, तो आपका वो नाम नहीं है, तो आप बेसिकली क्या है, ठीक है, मेरा वो जो नाम है, जो भी नाम है मेरा, वो क्या है, अब मुझे नहीं पता क्या नाम है, पूछ के बताना पड़ेगा, तो वो बेसिकली आपका क्या है बाबू, मेरा जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है और आपका भी नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है। चलिए एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं।
जैसे आपने कहा राम, नाउन है, गोलू नाउन है, लड़का लड़की किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। SAIC स्कॉलरशिप एकेडमी इंटर कॉलेज रोला नाउन है। हमने कहा इंडिया, भाई नाउन है, कौन सा नाउन है, सब प्रॉपर है। देखिए जैसे हमने कहा आई लव माई कंट्री, तो भाई कोनो जापान का है, फिलिस्तीन का, लंदन का, पेरिस का, सऊदी का है, चाहे जे कहीं तो सीधे क्या आई लव माई कंट्री। तो कंट्री बेसिकली क्या है, देश, तो भाई उसका भी देश देश है, मेरा भी देश देश है, तो देश बेसिकली क्या है बाबू आपका, ठीक है, वो कॉमन है। लेकिन अगर मैंने इंडिया कह दिया तो इंडिया आपका प्रॉपर है। जैसे हमने कहा कि मेरे पास मोबाइल है, तो आपका भी मोबाइल तो मोबाइल है, तो मोबाइल कॉमन है। लेकिन मैंने कह दिया वीवो का है, तो क्या हो गया, वो प्रॉपर हो गया, ठीक है। मैंने कहा महुआ मैं हूं, तो ये प्रॉपर हो गया। समीर प्रॉपर है, आयशु प्रॉपर है, लता प्रॉपर है, ठीक है। यानी इन लोगों के जितने भी नाम है क्या है, इनके नाम निश्चित है। माना कोई लड़की थी, ठीक है, तो गर्ल तो सब है, जितने भी लड़कियां हैं सबको गर्ल कह सकते, तो गर्ल कॉमन है। मैंने अगर नाम ले लिया, जैसे आयशु ले लिया, लता ले लिया, चंगू मंगू ले लिया, जितने भी दुनिया के नाम है, ठीक है, तो वो बेसिकली बाबू आपके क्या हो जाएंगे, ठीक, वो कॉमन, वो प्रॉपर हो जाएंगे। और बाकी जब हमने जेंडर की बात की तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब जैसे बाबू हमने कहा बॉय, तो बॉय कॉमन है, स्टूडेंट कॉमन है। भाई आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, माना कि आप मिल्लत में पढ़ते हो, जेबी में पढ़ते हो, जिक्रम पढ़ते हो, स्कॉलर्स में पढ़ते हो, दुनिया किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, तो वो बेसिकली आपका बाबू क्या है, ठीक है, स्टूडेंट आप कहलाओगे। स्टूडेंट कॉमन, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, हाँ इसमें कोई शक नहीं, मैं भी हूँ, ठीक है। और बीइंग कोई अगर आपको पढ़ा रहा है तो सबसे, देखिए बीइंग अ टीचर होने की सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले वो एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अच्छा हूं या अच्छा हो सकता हूं, वो अलग मसला है। खैर मैं सिर्फ ये बता रहा था कि जो टीचर होता है हमेशा सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट होता है, क्योंकि वही उनके दुख दर्द को समझ सकता है, ठीक है, ताकि वो बेसिक तक पहुंच सके, ठीक है, ताकि वो उस जड़ तक जा सके। वो अपने अंदर की स्टूडेंट उसका जब पैदा होगा, तो देखिए अगर मुझे ये चीज बतानी तो मुझे थर्ड के लेवल पर जाना पड़ेगा। अगर मैं क्लास फोर्थ की चीज को बता रहा हूं तो फोर्थ के लेवल पर जाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में हूं तो इंटरमीडिएट के लेवल पर जाना पड़ेगा, तब चीजों को जाकर समझाया जा सकता है। बच्चों के साथ बच्चा बन के रहना पड़ता है, तब जाके चीजें समझ में उनको आती हैं, ठीक है। हमने कह दिया प्रिंसिपल, तो भाई आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, दुनिया की जितने भी स्कूल हैं उनके स्कूल के प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल कॉमन है। अगर मैं किसी का नाम ले लूं तो क्या हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने कहा XYZ किसी का नाम ले लिया, तो आपके जो स्कूल के जो भी प्रिंसिपल है उनका नाम क्या होगा, प्रॉपर होगा। लेकिन उनकी जो प्रिंसिपलशिप है वो आपकी क्या होगी, कॉमन होगी। पुलिस, भाई दुनिया के जितने भी लोग खाकी में है, अब जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि खाकी भैया पता लगे, और कई ड्राइवर्स भी खाकी पहनते हैं, प्यून भी पहनते हैं, तो वो अलग मसला है। तो बाबू बुक कह दिया, किताब, अब जितनी भी आपके पास किताब है सब क्या है, कॉमन है। सिटी भाई कॉमन है। तो जब कोई जनरल नाम जब किसी का दिया जाता है तो आपका क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे बॉय, स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, पुलिस, बुक, सिटी, इसमें बाबू क्या है, राम, गोलू, SAIC, इंडिया, वीवो, महुआ, समीर, आयशु, लता, ठीक। ये बेसिकली आपके बाबू क्या है, प्रॉपर और कॉमन समझ गए। अब आप बताइए आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम है तो वो नाम आपका क्या है बाबू, प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा मैं बॉय हूं तो क्या है, कॉमन नाउन है। मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूं तो कॉमन नाउन है। आपने कहा आपका जो भी नाम है, या आपके जैसे कहा आई लव माई फादर, तो फादर इसमें कॉमन नाउन है। आई लव माई फ्रेंड, तो फ्रेंड आपका कॉमन हो, क्योंकि आप भी अपने दोस्त को दोस्त कहते हो और मैं भी अपने दोस्त को दोस्त कहता हूं। लेकिन मुझे पता है कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा था ना कि मैं भी तो किसी का दोस्त हूं, तो मुझे पता है कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दोस्त नहीं। एग्जैक्ट आप रील देख चुके होंगे, माहिर है इस चीज में, तो उस चीज को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। खैर अब अगला बाबू आते हैं आप कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा। जैसे आप किसी कपड़ा वगैरह लाते हैं, कहीं लाते हैं तो लिखा रहता है किड्स कलेक्शन, वुमेन्स कलेक्शन, मेंस कलेक्शन, शूज कलेक्शन। तो कलेक्शन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया पीपल, तो पीपल मतलब, अब इसको चलो पीपुल पढ़ते हैं, पीपुल नहीं होता, पीपल लोग। अब एक को तो कह नहीं सकता, जैसे मान लो आपके साथ कोई एक बंदा बैठा, क्या क्यों लोगों के साथ बैठा हूं, तो झूठे डायलॉग ना मारो। फोन आया, हाँ लोगों के बीच में भी मैं बात करता हूं, पता लगा एक आदमी में बैठे नहीं रहा, सिर्फ डायलॉग मारो तो बड़ी बड़ी, ठीक है। अगला बाबू क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़। तो भीड़ भी बेसिकली क्या है बाबू, ग्रुप होगी वहां पर। बैच, जैसे हमने कहा मैं मॉर्निंग शिफ्ट में एक बैच पढ़ाता हूँ, इवनिंग शिफ्ट में पढ़ाता हूँ। बैच बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट के ग्रुप को बैच कहते हैं। एक साथ जो इतने बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं की बैच होती है। जैसे कहा स्पीकिंग की ग्रुप है, क्लासेस की ग्रुप है, तो आपकी बैच है। अगले का टीम, ठीक है। टीम जैसे हमने कहा कि टीमियां लेके आई थे खेले, तो पता लगा खेल थोड़ी जाबो। अब कुछ लगता है कुछ लोग के गांव में टीम रहते, कुछ बेचारे भाड़ ले जाते हैं, ठीक है। चलो जब जीतना, ठीक है, 50 का मैच होगा, जीत जाना तो 10-10 बांट लेंगे। तो बेसिकली वो क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं। टीम का मतलब संगठन बेसिकली वो बेसिकली क्रिएट करते हैं। जैसे आपको ठीक है क्रिकेट आपको खेलना है, आपके उसमें टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 11 हैं, तो 11 लोगों की उस ग्रुप को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। अगला बाबू हमने कह दिया, ठीक है, बंच। जैसे चाबियों के ग्रुप को बंच कहते हैं, बंच ऑफ कीज,
या कहते हैं बंच ऑफ ग्रैप्स। तो बंच का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है। तो गुच्छे में पता लगा एक अंगूर ला तो क्या कहोगे, बंच ऑफ ग्रैप्स नहीं कहेंगे। अगला फैमिली। अब फैमिली बेसिकली आप अगर अकेले हैं तो आप फैमिली वो नहीं है। फैमिली के जैसे आप किसी शादी में शादी कार्ड आता है, क्या लिखा था, विद फैमिली, ठीक, घर भर एक नाम लिखा रहता है, ठीक है। चंगो मंगो गोलू मोलू सोना मोना जितना जने के सबका नाम लिखा रहेगा। एक लाइन में लिखा रहता विद फैमिली, पता लगा 15 लोग थे, अब एक नया लॉन्च में उनका नमो नहीं है तो काका बोन के बोले बने कहीं नहीं, इसीलिए सीधा सीधा क्या लिखा रहता विद फैमिली। चुलिया उखाड़ जगह का आता है, ठीक है, घर भर चलाया हो, ठीक है, पड़ोसियों के लिए पता लगा कहीं एक जने रहता तब वो 4 जने पहुंच जाता, बहुत गलत आदत है। और बाद कमियों नहीं करते हैं, खवाए नहीं पाई, सर एक पर 4 पहुंचबो तो कहाँ से खवे पाई यार, जब अपने वक्त आई तो पता पाई जाओ, खैर अलग मसला है। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बेसिकली बाबू आपका क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट भी आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जैसे माना कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो मोदी जी अकेले तो सरकार चला नहीं रहे, ठीक है। उसमें देखिए आपके एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो कुछ तो रिप्रेजेंटेटिव लीगल होते हैं, कुछ झूठा झंडा लगाए चला करते हैं अपने आप का कि मतलब हम तो अध्यक्ष हुए, हम ही चलाई थे पार्टियां के। तो बेसिकली गवर्नमेंट बेसिकली आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि गवर्नमेंट में कई सारे लोग मुलविस होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन आपने समझा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब किसी ग्रुप की बात की जाती है तो वहां पर क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे लाठियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, बंडल ऑफ स्टिक्स। नोट की ग्रुप को क्या कहते हैं, आमतौर पर हम कहते हैं एक बंडल नोट धरे हैं, असल में होता है वैज ऑफ नोट्स, ठीक है। और जैसे जो टीचर्स की ग्रुप होती है उसको स्टाफ कहते हैं, इंप्लॉइज की ग्रुप को बेसिकली स्टाफ कहते हैं, और जो जजेस की ग्रुप रहती है उनको पैनल कहते हैं, और किंग की ग्रुप को हम डायनेस्टी कहते हैं। तो ये सारे आपके कुछ जनरल टर्म्स होते हैं जो कि आप कलेक्टिव नाउन में बेसिकली पढ़े होंगे। मेरा मकसद बहुत हल्केपन से लेना ताकि बहुत आसानी से आपको चीजें क्लियर हो जाएं, और उम्मीद है क्लियर आ भी रही होंगी। और अगर आ रही हैं क्लियर चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए सब्सक्राइब करने में जाता होता आपका कुछ है नहीं, लेकिन यकीनन अभी चिल्लाने में ना थोड़ा बहुत एनर्जी लगता है यार, ठीक है। हालांकि आप सबने बहुत सपोर्ट किया है, इतने कम समय में आप लोगों ने तकरीबन जो आज का आंकड़ा है वो 923 के आसपास है। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोग इस मुकाम तक पहुंचाए। और उम्मीद है कि टारगेट, क्योंकि मोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी होता है उसमें बेसिकली आपका 1000 होता है, तो उम्मीद है कि जल्दी आप मंजिल तक पहुंचा देंगे। खैर आप सबका बेहद शुक्रिया जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, अगला है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल बेसिकली शादी ब्याह जब घर में होता है तो कहते हैं मटेरियल आया है, मतलब जितना ऐसा कौन चीज जैसे दूसरी चीज बना सको वही क्या हुआ, मटेरियल हुआ। असल में देहात में क्या होता है, अंग्रेजी का इसी तो इसी फेर देते हैं मटेरियल, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने कहा सोना, कौन सा, पहनने वाला, नींद वाला नहीं, और आप जो सोच रहे हैं वो भी नहीं, ठीक है। तो बेसिकली बाबू गोल्ड क्या है, सोना। अब गोल्ड से आप चाहे बाली बनाओ, चाहे कंगन बनाओ, चाहे नेकलेस बनाओ, चाहे पायल बनाओ, नहीं पायल कहाँ बनाओगे, पैर में नहीं पहना जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि बहुत प्रीशियस चीज होती है और पैर में पहनना सोने का अपमान है, ठीक है। इसीलिए जिंदगी में क्या करिएगा, अगर महंगा जैसे कुछ लोगों की आदत होती है शर्ट पहनेंगे 500 का, 600 का, 1000 का, और जूता पहनेंगे 2500 का, तो अगर महंगा जूता पहनते हो तो उसका अपमान उसको सिर पे रख के चलो, पन्निम बांध के, ठीक है। ऐसे 2 पन्निम बांध के मुड़ो दे के ऐसे चलो, ठीक है। क्योंकि देखिए उस हिसाब से जिस तरह से सोने को पहनना पैर में अपमान है, उसी तरह से महंगे जूते को पैर में पहनना अपमान है। खैर मजाक का हिस्सा था, सीरियसली मत लीजिएगा ना, बेइज्जत हो जाएंगे। हाँ तो देखिए मटेरियल नाउन बेसिकली वो आपका क्या है, गोल्ड। दूसरी चीजें बन सकती हैं, मटेरियल है। सिल्वर चांदी, दूसरी चीजें बन सकती है, मटेरियल है। पायल बन सकता है, अंगूठी बन सकती है, ठीक है। हमने कहा प्लास्टिक, जैसे मार्कर बाबू क्या है, प्लास्टिक है। ये मार्कर सिर्फ प्लास्टिक नहीं बल्कि मार्कर जितने भी टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं सब पे ये सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले मैंने कहा मार्कर कॉमन है भाई, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, और आपका ये भी मार्कर है। ये है रेड, ये है ब्लू, ये है ब्लैक, यही कहीं ग्रीन भी होगा, ठीक, अलग मसला है। तो है तो तीनों मार्कर ना। तो मार्कर बेसिकली क्या, कॉमन नाउन बेसिकली क्या होता है, जो हर किसी को दे दिया जाए वही क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या, देखिए अगला हमने कह दिया कि ये क्या है, हमने ये कह दिया कि जैसे ये सेलो की मार्कर है, हालांकि बहुत जल्दी इसका कलर गायब हो जाता है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये कह दिया बाबू सेलो की मार्कर है, मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जाता है, मान रहे हैं ना। शाम को कल 5000 रुपया दिया था, मान रहे हैं, उसको वापस कर दीजिएगा समय से, हंसना मना है। खैर अब देखिए बाबू इसमें ये, इसको मैंने अगर कह दिया सेलो का है तो क्या हो गया, प्रॉपर। मैंने कहा मार्कर है तो क्या है, कॉमन। मैंने कहा प्लास्टिक है तो प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन है। मैंने कहा मार्कर बड़ा अच्छा चलता है तो क्या है भाई, उसकी क्वालिटी है, अच्छाई दिख तो सकती नहीं तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। मैंने कहा ये ब्लू मार्कर है तो क्या है, कंपाउंड नाउन बेसिकली है, ठीक। तो ये सारे टाइप्स को अच्छा सारे अगर ग्रुप कर दिया क्या होगा, तो बंच ऑफ मार्कर्स, यानी मार्कर का एक क्या है, गुच्छा, या सॉरी बंडल कहेंगे इसके लिए, ए बंडल ऑफ मार्कर्स, आई हैव अ बंडल ऑफ मार्कर्स। तो बंडल बेसिकली आपका क्या हो गया बाबू, कलेक्टिव हो गया। तो ये जो मार्कर है ये हर टाइप ऑफ नाउन को सेटिस्फाई कर सकता है। अब देखिए कलेक्टिव मटेरियल देखा बाबू, जैसे हमने कहा प्लास्टिक, ग्लास, शीशा। अब देखिए जो आप घर में शीशा देखते हो वो भी शीशा है, आप जो डोर्स पे लगाते हैं वो भी शीशा है, मोबाइल्स में जो लगा है वो भी शीशा है। तो ग्लास से दूसरी चीजें बनाई जा सकती, वही क्या है बाबू, आपका ग्लास मटेरियल है। पेपर, जैसे आपकी किताब भी पेपर से बनी है, आपका जो बेसिकली बुक है
कॉपी है या शादी कार्ड है, आपके घर में जो लगा कैलेंडर है, ठीक है, या घर में अगर वॉलपेपर लगा तो सब क्या है, पेपर का बना हुआ है। तो पेपर से बेसिकली बाबू क्या है, पेपर आपका मटेरियल नाउन है, क्योंकि उससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं। अगला हमने कह दिया ऊट यानी लकड़ी। एक मुझे उड कहता है, उड नहीं होता, ऊट। सही माने में जब डबल ओ होता है तो मुंह को गोल करते हैं, ऊट, ठीक है। बेसिकली अगर इस चीज को, अब इसको समझना है तो ए से जेड तक समझना पड़ेगा। अब इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उसमें ए से लेकर जेड तक की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पड़ी हुई है। अगर ए से जेड तक चीजें नहीं क्लियर हैं तो जिंदगी में अंग्रेजी सीख के बारे में छोड़ दो, ठीक है। पता लगे या ने यो पी क्यू आर एस टी, अगर ऐसा करबो तो जिंदगी में सीख नहीं सकते हो। अगला बाबू स्टोन, पत्थर। इस पत्थर भी आपका क्या है, ठीक है, पत्थर भी बेसिकली आपका बाबू क्या है, ठीक है, मटेरियल नाउन है। अच्छा, पत्थर दिल इंसान होता सही होता है या नॉर्मल इंसान सही होता है? कुछ लोग कहते हैं बड़ा पत्थर दिल है इंसान यार, तो मेरे हिसाब से वो ठीक होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि किसी ने कोई शेर कहा था कि रेत पर नाम हम कभी लिखा नहीं करते, क्योंकि रेत पर लिखे नाम कभी टिका नहीं करते। लोग कहते हैं हम पत्थर दिल है, मगर है दोस्त, पत्थर पर लिखे नाम कभी मिटा नहीं करते। अब आपका अंदाजा क्या है, क्या जवाब है आपका? पत्थर दिल इंसान पसंद करेंगे, ऐसा इंसान जो एक बार नाम लिखे खोए, नाम लिखे खोए। मैं क्या कह रहा हूँ बेहतर समझ रहे हैं, ठीक है, कि एकदम से, ठीक है, सामुदायिक शौचालय है, चाहे जगह नाम हो लिखो, चाहे जगह नाम हो लिखो, चला जाए तो खैर अलग मसला है, ठीक है। अब देखिए वुड स्टोन, मिल्क। मिल्क जैसे बाबू आपका क्या, दूध। तो दूध बेसिकली क्या है, मटेरियल है। देखो दूध से चाय बना, दूध से खीर बनी, दूध से पनीर बना, दूध से बिरयानी बनी। बिरयानी कहाँ बनी? हाँ, दही पड़ता है उसमें ना, ठीक है, तो दही बनता, तो दही किससे बनेगा? दूध से बनेगा। तो यूं कह सकते हैं कि उसमें चीजें पड़ती हैं। और आपके जैसे कुछ लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ बेचारे छोटा छोटा जाते हैं तो हल्दी डाल के पीते हैं उन्हें दूध में, तो दूध से बेसिकली दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, इसलिए वो आपका क्या है, ये मटेरियल नाउन हो जाएगा। ऐसी कोई भी चीज जिससे दूसरी चीजों का निर्माण किया जा सकता है वो आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। अगला होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत आसान है। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, वही क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। मैंने कहा आपसे हमें बहुत मोहब्बत है, तो मोहब्बत तो दिख नहीं सकती ना, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है। वही लव बाबू क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने कहा आई लव माय मदर, तो लव बेसिकली क्या है बाबू आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई लव माय फ्रेंड, तो लव बेसिकली क्या है बाबू आपका, एब्स्ट्रैक्ट। कुछ लोग कहता है आई लव यू तो वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आई लव यू, ठीक है। यानी जब एल बोलते हैं तो आपकी जुबान यहां जाती है, लव ना कि लब। लब ये होंठ नहीं सटेंगे, ठीक है। खैर उसकी प्रैक्टिस बाद में करिएगा, जरूरी नहीं इन सब चीजों से दूर रहो, ठीक है। हाँ, खैर एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है बाबू, लव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है थेफ्ट, चोरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है देखा नहीं जा सकता, ठीक है। अगला हेट। अब चोरी क्या है, नहीं देखा जा सकता। कोई आपके घर पर आया है, कुछ लेकर चला जा रहा है, तो क्या चोरी है वो, ठीक है। या मान लो यही मारकर रखा है, कोई लेकर चला जा रहा है, तो क्या वो चोरी करके ले जा रहा, हो सकता है लाके वापस रख दे, ठीक है। तो थेफ्ट बेसिकली आपका क्या है बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थेफ्ट क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आपके अपने घर में कितनी चीजें चुराई हैं, कौन जान पाया, देखा किसी ने, नहीं देखा। तो देखते समय, अच्छा जैसे मान लो ब्रेवरी है, बहादुर कोई इंसान है, तो ब्रेवरी बेसिकली आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कहेंगे ये कैसे, तो मान लो 200 कुंटल का कोई पहलवान था, तो दिखते समय आप उसकी बॉडी देखते हैं, उसकी बहादुरी नहीं देखते। उसे 12 बजे रात को कहते चले महुआ चले, वो हम ना जाए पे, और कोई पतला सा बीड़ी जैसे, ठीक है, या पैर उसके हैं तो भी चलेगा, चले और चलित है, ठीक है, बस थोड़ा सा खर्चा पानी के देखो तो चले जावा करिए। तो खैर मसला ये था इसमें बाबू कि देखते समय उसकी शरीर दिखती है, उसकी कभी बहादुरी नहीं दिखती है। जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी, तो मैं खुश हूँ या हंस रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। या मगर थोड़ा सा सैड हो जाऊं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सैड हूं, ठीक है, वो सिर्फ मेरा एक एक्सप्रेशन था, ठीक है। जैसे कुछ लोग मान लो 8 आना गिर गए, 1 रुपया गिर गए, अब क्या कहते दिना भर रही हैं, ठीक है, गिर गए वो पैसा नहीं हमारे, गिर गया हमारा पैसा कुल गिर गया, जैसा भी था नौटंकी किए रहते हैं। तो देखिए जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, सस्पेंस है थोड़ा सा कहीं। तो स्माइल भी बेसिकली क्या है बाबू, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं इस चीजों को। अगला मैंने कह दिया हेट, नफरत। अब आपको हमसे कितनी नफरत है, आप इस चीज के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते, या उसको कभी भी देख नहीं सकते, या उसको हम गिन भी नहीं सकते। अगला कह दिया टाइम, टाइम को भी पकड़ नहीं सकते, ना उसको देख सकते हैं, वक्त गुजर रहा है, आप समय को देख नहीं सकते कभी भी, देयर इज नो डाउट इन इट। अगला थिंकिंग, मतलब सोचना, ठीक है। सोचना बेसिकली क्या है बाबू, जैसे मैं कहूं मैं सोच रहा हूं, इस टाइम में हूं, ठीक है, और पता लगा मैं पढ़ा रहा हूं, उसके साथ मैं दूसरी चीजों को भी सोच रहा हूं, तो आप उस चीज को देख नहीं सकते मैं क्या सोच रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे इसी वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों को मैं कुछ मैसेज भी मान लीजिए दे रहा हूं, पहुंचा रहा हूं, ठीक है, या कुछ कह रहा हूं, बेसिकली अभी इसमें कोई ऐसी बात हुई नहीं है, ठीक है। तो थिंकिंग बेसिकली बाबू आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। साइंस, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जीके, आर्ट, जितने भी होते हैं, तो दिखते समय आपको बाबू दिख रही है बुक, दिख रही है,
या कह सकते हैं पन्ने दिख रहे हैं, अल्फाज दिख रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जो है आपका बाबू, ठीक है, वो साइंस या इंग्लिश मैथ नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक बुक है, ठीक है, ये हमने ले लिया एक बुक, ठीक, वैसे ग्रामर के लिए बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है, इतना अगर आप पढ़ लें तो ग्रामर की कम से कम आप थोड़ा बहुत महारत आप हासिल कर सकते हैं। अब मैंने इसको क्या कहा, मैं इसको कैसे कह सकता हूं कि इंग्लिश की बुक है। देखिए अरिहंत इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन, नीचे देखिए, अब इसमें आपको लगा कि इंग्लिश है तो इंग्लिश कब कह दो बुक, तो इंग्लिश लिखा है, नीचे हिंदी लिखा है, हिंदी भाषी छात्रों हेतु विशेष उपयोगी। अब भैया मैं इसको क्या कहूं, क्या मैं हिंदी कह दूं, या यहीं कहीं लिखा हुआ है पीछे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ नंबर कुछ लिखे हुए हैं, तो मैं इसको क्या कह दूं। अगला जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर, कॉन्टैक्ट नंबर बेसिकली है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, बुक है आपका मेरिट्स ऑफ द बुक, इसमें हिंदी लिखा है, इंग्लिश लिखा है, ठीक है, या देखिए इसमें आपका नंबर्स कुछ लिए हैं हिंदी, तो ये मिक्स लिखा हुआ ना। अगर मैं कहूँ कि ये जो लिख रहा है ये इंग्लिश की बुक है तो ये हिंदी है तो क्या हिंदी कह दो, यहाँ गिनती लिखा है तो मैथ कह दो। तो दिखते समय कभी भी इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट दिख नहीं सकता है, बेसिकली इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में बेसिकली आता है, दिखते समय उसके अक्षर दिखते हैं। जैसे मैंने कह दिया 2 + 2 4, तो क्या ये मैथ थोड़ी है, ये तो सिर्फ नंबर दिख रहा है भैया, ये मैथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ की बुक में आपके वर्ड प्रॉब्लम दिया तो उसको इंग्लिश हम तस्वीर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन उम्मीद, जैसे मैंने कहा मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, तो उस उम्मीद को कभी भी पकड़ नहीं सकते, बताओ कितनी उम्मीद है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी गिना भी नहीं जा सकता, ना मटेरियल नाउन को गिना जा सकता है, ठीक है। मटेरियल नाउन बेसिकली अच्छा ये अनकाउंटेबल की श्रेणी में बेसिकली आपके वो आते हैं, ठीक है, मटेरियल हो गए और एब्स्ट्रैक्ट हो गए, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। हम सोने नहीं कहते हैं, सिल्वर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, पेपर है, लकड़ियां नहीं कहते। जैसे मैंने कहा, ठीक है, ये पेन जो है वो ये मार्कर जो है प्लास्टिक से बनी है, तो बेसिकली इसका क्या है, एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ये कलम जो है वो ये जो मार्कर है वो प्लास्टिकों से बनी है, इसके लिए हम जो इसकी कोई करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या कोई करेक्ट इंग्लिश नहीं है। अब बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट हमने से देखा बाबू, अब तक में क्या देखा, जिस किसी का निश्चित नाम है तो प्रॉपर है, अगर कोई कॉमन है, ठीक है, जैसे हमने कहते बॉय स्टूडेंट टीचर प्रिंसिपल बुक, तो कॉमन है। कलेक्टिव जहां ग्रुप की बात करते हैं, मटेरियल जहां किसी वस्तु की बात करते हैं जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सके, एब्स्ट्रैक्ट जिसको देखा ना जा सके। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है बाबू, कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो। जैसे हमने कहा सिस्टर इन लॉ, ठीक है, आपके भाई के अम्मी के पति, ठीक है, कि बहन आपके अब्बू की क्या लगेंगे, सिस्टर इन लॉ लगेंगे। अब देखिए 3 शब्दों से मिलकर सिस्टर इन लॉ, ये बेसिकली बाबू क्या हो गया आपका कंपाउंड। हमने कहा क्लासमेट, तो क्लासमेट 2 शब्दों से मिलकर, क्लास और मेट, मेट मतलब साथी, क्लास मतलब कक्षा, यानी आपके साथ में पढ़ने वाला। अब ये बेसिकली कंपाउंड। हमने कहा स्विमिंग पूल, यानी ऐसा पूल जहां पर हम स्विमिंग करते हो, क्या है आपका कंपाउंड। हमने कहा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, अभी आपका क्या है बाबू कंपाउंड। हमने कह दिया बाथरूम, क्या है कंपाउंड। हमने कहा स्टडी रूम, क्या है कंपाउंड, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना, स्टडी प्लस रूम 2 शब्दों से मिलकर बनाया, क्या हो गया कंपाउंड। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए जिंदा है, या कॉन्टैक्ट नंबर जो दिख रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपनी डाउट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगला बाबू जो बहुत ही दिलचस्प होने वाली अगली जो टॉपिक है आपके लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि क्या चीज आपकी काउंटेबल है, क्या अनकाउंटेबल है। वीडियो के शुरुआत में भी कहा था ये बाल क्या काउंटेबल है या नहीं है, आसमान में जो तारे दिखते हैं वो काउंटेबल है कि नहीं है। बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि नहीं भैया बाल काउंटेबल नहीं है, इसको अनकाउंटेबल मान लो, इस सितारे को भी क्या मान लो, अनकाउंटेबल मान लो। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है। क्यों गलत है, कैसे पहचाने, क्या तरीके हैं, बस बता रहे हैं, थोड़ी देर जुड़े रहिए, ठीक है, बता रहे हैं कैसे क्या है। अगला कह दिया बाबू कलम। अब जैसे कलम हम गिन सकते हैं, माना कि मेरे पास कोई 1 कलम है, 2 कलम है, 3 कलम है, तो गिन सकते हैं। पेन बेसिकली क्या है, काउंटेबल है। बुक काउंटेबल है, बॉय काउंटेबल है, गर्ल काउंटेबल है, काऊ काउंटेबल है। हेयर बेसिकली बाबू यानी बाल। अब बाल बेसिकली कैसे काउंटेबल है, इसको क्यों कहा गया, तो इसके पीछे बस इतना जाने बाबू, एक चीज ध्यान रखो, 1 2 3, जहां पर 1 2 3 अप्लीकेबल हो जाए वो चीजें क्या होती है, काउंटेबल। मैं 1 बाल 2 बाल 3 बाल कह सकता हूं कि नहीं कह सकता। 1 बाल उखड़ गए यार, 2 बाल उखड़ गए, मेरे सिर में 5 बाल पके हैं, यानी अब भाई अगर आप ये कह रहे थे अब तक में कि नहीं बाल अनकाउंटेबल है, तो ये कैसे आपने पता लगाया कि 2 बाल आपके पके हैं। आपकी बहन ने कैसे पता लगाया कि भाई तेरे तो बाल तो यार 6 बाल सफेद हो गए, ठीक है, तो जब गिनी नहीं सके तो बताओ कैसे, ठीक है। हम देखते हैं आसमान में एक तारा टूट गया, ठीक है, या देखो आसमान में एक तारा टिमटिमा रहा है, तो भैया जब गिनो नहीं तो बताओ कैसे एक तारा टिमटिमा रहा है। देखिए तारा हो या बाल हो, गिनना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन सा नहीं है, इसलिए इसमें आप बिल्कुल भी एक्सेप्शंस में ना रहें। जैसे मान लो अभी बाल को पकड़ के उखाड़ दूं, उखाड़ के बाद कहा देखो 1 बाल,
या मैंने कहा ये मैंने क्या है कि मैंने कहा कि मैं 2 बाल पकड़ा हुआ हूं, अब XYZ कितना भी है, तो भैया जब गिने नहीं तो बताएं कैसे 2 बाल पकड़ा हुआ हूं। मैंने कहा मेरे सिर का 1 बाल सफेद हो गया है, तो जब गिना नहीं तो भाई बताया कैसे। जहां पर 1 2 3 अप्लीकेबल हो जाए वो क्या होती हैं आपकी काउंटेबल होती हैं, ठीक है। अगला कहते हैं स्टार, तारे, तारा काउंटेबल है, 1 तारा टूटा, 1 तारा 2 तारा 3 तारा कह सकते हैं, काउंटेबल है। 1 किताब 2 किताब 3 किताब, 1 मोबाइल 2 मोबाइल, 1 लड़के 2 लड़के, 1 गाय 2 गाय, 1 भैंस 2 भैंस, 1 रुपया 2 रुपया, 1 पंखा 2 पंखा, 3 पंखा 4 पंखा 5 पंखा, 1 कुर्सी 2 कुर्सी, 1 रूम 4, सारी चीजें आपकी क्या है काउंटेबल है, क्योंकि इसके साथ 1 2 3 एप्लीकेबल हो सकता है, स्टार के साथ कोई दिक्कत नहीं है, काउंटेबल है। 1 तारा 2 तारा 3 तारा कह सकते हैं, काउंटेबल, इसमें सस्पेंस में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगला मोबाइल काउंटेबल है, कंघी काउंटेबल है, डस्टर काउंटेबल है, मार्कर काउंटेबल है, गिन सकते हैं 1 मार्कर 2 मार्कर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका काउंटेबल है। इसमें 2 चीजों में आपको विशेष करके ध्यान देना है, हेयर और स्टार्स, ये आपके काउंटेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला बाबू हमने कह दिया अनकाउंटेबल चीजें क्या होती हैं, जितनी भी मटेरियल नाउन होती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है अनकाउंटेबल, लव, हेट, हैप्पीनेस, एंगर, ब्रेवरी, ठीक है, सारी चीजें आपकी क्या है अनकाउंटेबल है। मिल्क, अब कहा वो गिन तो सकित है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो भैया देखो नाप वो गिनप 2 अलग चीज होता है, ठीक है। मैं अब आपने जब दूध आप लाए तो क्या क्या कहते हैं दुकानदार से, 1 दूध दे दो, 2 दूध दे दो, 3 दूध दे दो, तो बेसिकली करता क्या है लीटर में या डब्बे में देता है। एक जैसे मानो आपको एतबार नहीं है, जैसे मैंने कहा वाटर, तो वाटर बेसिकली आपका क्या है काउंटेबल नहीं है। माना कि ये कोई था कप, ठीक है, और इसमें थी पानी, अब इसको गिनिए, 1 पानी निकाल के दे दीजिए मुझे, 2 पानी दे दीजिए, अरे चलो छोड़ो प्यास ज्यादा लगी, 20 पानी दे दीजिए, निकाल कर ऐसे दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते, ठीक है। तो बेसिकली वो पानी आपका क्या है बाबू अनकाउंटेबल है। हाँ लीटर में नाप सकते हैं, बॉटल में कहा, जैसे मैंने कहा 1 मग पानी ले आओ, तो पानी को गिना कि मग को गिना, किसको गिना, हमने कहा 1 बॉटल पानी लो तो बॉटल गिन सकते हैं, लेकिन उसका पानी कभी भी गिन नहीं सकते हैं। तो पानी बेसिकली आपका बाबू क्या है अनकाउंटेबल है। जितने भी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें मटेरियल जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सके, एब्स्ट्रैक्ट जिसको देखा ना जा सके। शुगर यानी चीनी, अब जैसे आपके दूर के नजदीक रिश्तेदार के चाचा के भाई के बेटे की बहन के बेटा आया और कहा चाय बनानी है, और आप घर में आए अम्मी चीनी नहीं है, अम्मी आपके ना चीनी नहीं है, जाओ भैया जाओ 10 लाख चीनी ले आओ, जाओ सजाओ घर में तो लौटी है वो। तो दुकानदार के पास जाओगे तो क्या कहोगे, 10 लाख चीनी दे दो भैया, 1 किलो चीनी दे दो, या 250 ग्राम चीनी दे दो, ये नहीं कहते 10,000 चीनी दे दो, 100 चीनी दे दो, 20 चीनी दे दो। अब आपको इसमें लगता होगा यार अगर बाल गिन सकते तो चीनी भी तो गिन सकते हैं, तो भैया चीनी इसमें मटेरियल में आता है, क्यों आता है, क्योंकि दूसरी चीजें इससे बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ईमानदारी नहीं गिन सकते, 1 ईमानदार हूं, 2 ईमानदार हूं, 3 ईमानदार हूं, नहीं गिन सकते। अगला लव है, 1 गुना प्यार कर सकता हूं, अरे तुम मेरी बात मान जाओ मैं तुमसे 10 लाख गुना प्यार करूंगा, ठीक है। तो ये लव बेसिकली क्या है बाबू, इसका कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सीधी सीधी बात है अनकाउंटेबल, इसको गिन नहीं सकते। अगला हेट यानी नफरत, मैं को आई हेट यू, ठीक है। अच्छा इसकी जगह पर कई चीजें और बोल सकते हैं। आप अगर किसी को कहना चाहते हैं कि आई हेट यू और आप दूसरे शब्दों में उसको कैसे कहें, तो लिख सकते हो आई अभर यू, ABHOR, आई अभर यू। अभर का मतलब भी क्या होता है नफरत करना, ठीक है। या कह सकते हैं आई एबोमिनेट यू, ABOMINATYOU, आई एबोमिनेट यू। एबोमिनेट यू का मतलब भी क्या होता है नफरत करना। तो इसी की देखिए सदी 21वीं चल रही है, 19वीं सदी और 20वीं सदी में जीना बंद करिए। इंग्लिश बोलने और सीखने समझने के फायदा इतना होना चाहिए कि कहीं बोलो या तो डिक्शनरी पलटनी पड़ जाए तब बात नहीं, वैसे तो सब बोलते हैं, यस नो सब बोलते हैं, कुछ ऐसी चीजें लाओ यस नो की जगह पर दूसरी चीजें। अच्छा यस नो की जगह पर दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं, अगली वीडियो में अगर फुर्सत मिला तो डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट अगर याद रहा। और आपको भी अगर जरूरत है कि यस की जगह पर क्या बोले, नो की जगह पर क्या बोले इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें आप यस नो का इस्तेमाल ना करना चाहते हो, तो आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो उस पर भी वीडियो अगर आपको जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में आप बनाकर नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली फ्लोर आटा गिन नहीं सकते, 1 पिसान 2 पिसान 3 पिसान 4 पिसान नहीं हो सकता। 1 2 3 अगर एप्लीकेबल नहीं है तो अनकाउंटेबल है। साल्ट चमक है, समक का नमक, ठीक है बाबू। तो नमक ये क्या है, 1 नमक 2 नमक 3 नमक नहीं, हम कहते हैं दुकानदार से भी 1 नमक दे दो, तो 1 पैकेट देता है, वो 1 नमक नहीं देता है कि नमक 1 पकड़ के बताओ नमक। पहले ड्रा चलता था ऐसे, ठीक है, पहले के जमाने में, लेकिन उस पर क्या होता था कि उस पर बीमारियां ज्यादा फैलती थी क्योंकि साफ नहीं होता था। डिसलाइक नफरत या पसंद ना करना। हंगर भूख, थर्स्ट प्यास, मैंने कहा मैं भूखा हूं, परसों वलीमा में जाना है, ठीक है, 10 किलो भूखा हूं मैं, ठीक, आज से खाना बंद कर दे रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली बाबू इसमें क्या है कि हंगर को कभी भी गिना नहीं जा सकता। हंगर बेसिकली आपका क्या है अनकाउंटेबल है, थर्स्ट आपका अनकाउंटेबल है। अब उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल से व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप आ सकते हैं, कभी भी किसी भी एतबार से आपको जरूरत पड़े बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। बिकॉज टीचिंग इज नॉट माई प्रोफेशन, इट्स जस्ट माई पैशन, ठीक है।
अब प्रोफेशन और पैशन में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है। थैंक यू।